पतंगबाजी के शौक में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मंझे अब लोगों की जान पर आफत बनने लगे हैं। आसमान में परिंदे तो दूर, अब आम जन भी इसके शिकार होने लगे हैं। ताजा मामला मिन्नत गोरखपुरी का है। बता दें कि चाइनीज मांझे की जद में छोटे बच्चों से लेकर अब बड़े भी आने लगे हैं। ताजा मामला मिन्नत गोरखपुरी का है। वो भी इसकी चपेट में आ गए। उसके बाद उनका एक प्रतिनिधिमंडल एसपी सिटी से मिलकर चाइनीज चाइनीज मांझे पर लगाम लगाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। मिन्नत गोरखपुरी के साथ यह घटना कब और कैसे घटी, इसको लेकर सबसे पहले सुनेंगे मिन्नत गोरखपुरी को। उसके बाद बात करेंगे कि एसपी सिटी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की और क्या दिशा निर्देश दिए। कई जगह पड़ा है, कुछ चीज़ें बरामद भी हुई हैं, मुकदमा भी उनके खिलाफ लिखा गया है। परसों मैं एक कार्यक्रम से अपने आवास की तरफ लौट रहा था। जलपा कॉलोनी इलाहीबाग में मैं रहता हूँ। कच्ची बाग कब्रिस्तान से जो रास्ता मंदिर से पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, उसी रोड पे मैं था। अचानक हमारी गर्दन में चाइनीज़ मंजा फंस गया और मेरी गर्दन यूँ कहिए कि कटते कटते बच गई। हालांकि मैं ज़ख्मी हो गया और उसके बाद मैं तुरंत घर गया। मेरी माताजी ने उसमें अबू फास एक यूँ कहिए कि एक दवा होती है वो लगाया, तो कुछ देर के लिए मुझे राहत मिली। फिर मैं बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं सदर हॉस्पिटल आया। जिला अस्पताल में मैंने दिखाया तो मुझे इंजेक्शन लगाया गया और दवाइयाँ उसमें लगाई गई। फिर 2-3 बार मुझे और भी जाना पड़ा दवाइयाँ लगाने के लिए निरंतर। और ये चाइनीज़ मंझे के कारण ऐसा हुआ। तो मैंने चूँकि अपने हाथ में वो पकड़ा हुआ था, मेरे आगे एक महिला जा रही थी, नकाब में थी, उसका कान कट गया था। वो रोने लगी तो मैंने कहा क्या हुआ। मैंने जब अपना हाथ देखा तो हम कहा मुझे कहीं नहीं हुआ, देखा तो वाकई मुझे भी लगी हुई थी। मैंने एसपी सिटी साहब से लिखित में ये कहा है कि भाई देखिए चाइनीज़ मंझे, मैंने उनसे कहा कि सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि दिल्ली में प्रतिबंधित है। तो उन्होंने कहा दिल्ली में नहीं भाई, यहाँ भी प्रतिबंधित है। तो हमने कहा सर ये स्थिति है। मैंने उनको अपना बैंडेज दिखाया, उन्होंने जो भी अपनी प्रक्रिया होगी उन्होंने मुझे यह आश्वस्त किया था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मेरी फिर उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ जगह छापे मारे गए हैं, वहाँ पे बरामदगी हो गई है और इसके बाद हम उनके खिलाफ मुकदमा भी लिख चुके हैं और मुकदमा करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, इसके लिए कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। तो पूरे गोरखपुर में चाइनीज मांझे का ये जो है उससे काफ़ी पेड़ पौधों पक्षियों को भी नुकसान होते हैं। सर आप मेरे जानकारी में कम से कम 10-12 ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। और आप मैंने एक कहावत सुनी थी कि आसमान में परिंदों के जो है गर्दन उतर जाती है, तो कभी कभी हंसी भी आती थी कि ऐसा कैसे होता है। लेकिन जब अपने साथ ये घटना घटित हुई तो अंदाज़ा हुआ कि जब इतना ख़तरनाक वो मंजा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इंसान की जब गर्दन कट सकती है तो जानवरों की तो और भी नाजुक होते हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये घटना अभी 15 दिन पहले आपने देखा होगा कि कोतवाली के सामने एक लड़का था जो नाबालिग था, उसको आधे दर्जन से ज़्यादा जो है टाँके लगे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है गोरखनाथ में और तमाम ऐसी जगह ये निरंतर ये घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी बस यही है कि भाई देखिए, जान अगर मेरी जान चली जाती तो जो लोग मंझा बेचते हैं या पतंग बेचते हैं वो मेरे परिवार को तो नहीं देखते, वो मेरे घर तो नहीं आते। तो साहब एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इसको प्रशासन को अवगत कराऊं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि आइंदा भविष्य में किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित ना हो। अभी तक के पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए संतुष्ट होना क्या, मैंने आपसे कहा कि सुबह मेरी एसपी सिटी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि कई जगह हम लोगों ने छापे मरवाए हैं, वहाँ से बरामदगी भी हो गई है, हमने मुकदमे भी लिखे हैं। तो मैं तो बस यही एक डिमांड करूंगा एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते कि सर अगर ये पूर्णता बंद है तो गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और यहाँ पर ये चाइनीज़ मंजे आते कहाँ से, इसकी जानकारी जिला प्रशासन से बेहतर मैं तो नहीं लगा पाऊंगा ना साहब। जिला प्रशासन इसकी जांच कराए और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं A to Z सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं भविष्य में किसी व्यक्ति के साथ ना हो। क्योंकि किसी की भी जान जो है वो इतनी आसान नहीं होती है साहब। अगर ऐसे सड़क दुर्घटना में किसी की जान मुफ्त में चली जाए तो उनके बच्चों को कौन, उनके घर परिवार को कौन चलाएगा, उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। मिन्नत गोरखपुरी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से पूरे भारतवर्ष में चाइनीज मांझे पर बैन है, क्योंकि इस मांझे से ना ही केवल बर्ड्स एवं एनिमल्स को दुर्घटना का शिकार होते हैं, परंतु आदमी लोग भी इस दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी कि कोतवाली सर्कल अंतर्गत 2 दुकानों पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। इसी क्रम में दोनों थाने द्वारा कार्रवाई की गई एवं जितना मांझा था उसको जब्त कर लिया गया है एवं अगली विधि कार्रवाई की जा रही है। इससे कई लोग घायल हुए थे। अगर अभी मार्केट में कुछ जगहों की तरह तो आगे क्या कार्रवाई चलती है?
पुलिस सतर्क है, जहाँ-जहाँ सूचना मिलेगी ऐसे मांझा बेचा जा रहा है, वहाँ कार्रवाई की जाएगी एवं जाँच में ये पता किया जा रहा है कि होलसेल में मांझा कहाँ से आ रहा है, उन पे भी कार्रवाई